सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके तुमने वीरता का ढोंग करने वाले पांडवों को कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं छोड़ा। आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री। मुझे पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर से निकलकर अपमान और कलंक का दंश धोने के लिए पांडव चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे। पांडु, प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान बाबा। मामा श्री, जब से आपने पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित किया है, तब से आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने में विजय का विजय घोष सुनाई देता है। विजय वीर मामा श्री की जय हो। दुशासन बोलो, विजय वीर मामा श्री की जय हो। पांडु, मैंने सदैव तुमसे ये कहा है कि केवल मेरे पास से नहीं है, ये तो मेरी सेना है, सेना। मामा श्री, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोते जागते हर समय पांडवों को आपके पासों की सेना दिखाई देती होगी। हतभागा युधिष्ठिर तो चौंक चौंक कर पौ बारा कहते हुए रात में भी उठ बैठता होगा। सावधान बच्चों, सावधान रहो। ये जो मेरे पासों की सेना है ना, इन्हीं के कारण तुम्हें आज ये महान अवसर और विजयश्री प्राप्त हुई है। परंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्षों के पश्चात वो पांडव वापस यहां आकर अपने राज्य की मांग करने लगे। असंभव, असंभव मामा श्री, क्योंकि जिस ओर पांडव गए हैं वहां से हस्तिनापुर लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं है मामा श्री। भ्राताश्री ठीक कहते हैं मामा श्री। अब पांडव नहीं, पांडवों की मृत्यु का दुख भरा समाचार लौट कर आएगा। हाँ मामा श्री, हाँ, मैं भी उसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस भांजो, ये महान अवसर हंसी ठट्टों में उड़ा देने वाला नहीं है। याद रहे कि जब तक तुम्हारे शत्रु ये पांडव जीवित हैं, तब तक तुम इस राज्य के एक छत्र सम्राट कभी नहीं बन सकते दुर्योधन। क्योंकि तुम्हारे शत्रु का जीवित रहना तुम्हारे लिए संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने आमोद प्रमोद और हंसी ठट्टों को भूलकर इस समय ये विचार करो कि शत्रु को कैसे समाप्त करना है। भांजे, मामा श्री, मार्ग के इन कांटों को मैं जड़ मूल के साथ उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूं, परंतु मामा श्री, मुझे ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई विचार दिखाई नहीं देता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ मामा श्री, हमें छोड़कर हस्तिनापुर का हर व्यक्ति पांडवों में आस्था रखता है। द्यूत में आपने पांडवों को द्यूत के नियम अनुसार ही हराया, परंतु भ्राताश्री को कितनी निंदा झेलनी पड़ी, कितने ही आरोप और प्रत्यारोप सहने पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि पांडवों को किसी ऐसी योजना से समाप्त किया जाए जिससे भ्राताश्री को कोई भी निंदा, आरोप, प्रत्यारोप ना लगे। मुझे किसी आरोप, प्रत्यारोप और निंदा की चिंता नहीं है दुशासन। मैं तो केवल इस सत्य को जानता हूं कि हस्तिनापुर का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। केवल नेत्रहीन हो जाने से मेरे पिताश्री के साथ जो अन्याय हुआ, वो अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मैं, हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही बैठेगा और कोई नहीं। परंतु मामा श्री, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं मामा श्री,
जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ नहीं। भांजे, यही उपाय तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे पास, यही उपाय। भांजे, तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं, मेरी आंखें तड़प रही हैं भांजे। महाराज दुर्योधन की जय जयकार सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। परंतु मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तड़पन को मिटाने के लिए तुम्हारे मामाश्री को ना जाने कितनी और परीक्षाएं देनी होंगी। मामाश्री, आप किस उपाय की बात कर रहे थे? आजू, तुमने रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा के क्रोध के बारे में अपने गुरुओं से अवश्य सुना होगा। महर्षि दुर्वासा? हाँ, महर्षि दुर्वासा। ये वही महर्षि दुर्वासा थे जिन्होंने स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान इंद्र को दर दर का भिक्षुक बना के रख दिया था। भांजे, उनके क्रोध को कौन नहीं जानता। यदि तुम इस क्रोधी दुर्वासा को प्रसन्न कर दोगे तो उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित। मैं ओंकार दुष्ट दुर्योधन अपने अनुज दुशासन व मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है, जिसके अनुसार वह महामंत्री विदुर को रुद्रावतार महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा के पास भेजता है। दुर्वासा ऋषि, जो आजकल हस्तिनापुर के निकट ही कहीं उपस्थित थे, दुर्योधन का उद्देश्य था कि किसी प्रकार से ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आमंत्रित कर उन्हें अपने आतिथ्य द्वारा प्रसन्न करें। तत्पश्चात उन्हें वनवासी पांडवों के पास भेज दिया जाए, क्योंकि वनवासी पांडव ऋषि दुर्वासा व उनकी विशाल शिष्य मंडली का आतिथ्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे और ऋषि दुर्वासा के कोप का भाजन बनेंगे। अपनी इसी योजना के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर था और फिर वो दिन भी आ गया जब ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन का आतिथ्य ग्रहण किया और प्रसन्न भी हुए। तब दुष्ट दुर्योधन ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए ऋषि दुर्वासा से पांडवों के पास जाने की विनती की। युवराज सुयोधन, हमारी प्रसन्नता पर जो तुमने हमसे वरदान मांगा है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया वत्स। वत्स, इस समय तो तुम हमसे कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी। हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो क्या, यदि तुम हमसे इंद्रासन भी मांगते तो हम तथास्तु कहकर तुम्हारी सेवा भावना को प्रोत्साहित करते। ऋषिवर, मुझे ना तो हस्तिनापुर के सिंहासन का लोभ है और ना ही इंद्रासन का। मुझे लोभ है तो केवल इन चरणों की भक्ति का। बस मैं तो इतना चाहता हूं ऋषिवर कि इन चरणों के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। जब भी मुझे मानव जन्म मिले, आपकी चरण सेवा का अवसर मुझे अवश्य मिले। हम तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हुए वत्स, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुमने हमसे पांडवों का अतिथि बनने का निवेदन क्यों किया। जहां तक हमें ज्ञात है, पांडव तो शत्रु है तुम्हारे। ऋषिवर, मैं कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। महर्षि, सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? परंतु हम मंत्र दृष्टा ऋषियों से कोई भी असत्य बात कहने का साहस कौन कर सकता है गांधार नरेश? महर्षि, क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए।
पता नहीं कैसे कहूं, परंतु आप जैसे महान और ईश्वरीय स्वरूप ऋषि मुनि के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। आप जब हस्तिनापुर युवराज महल के अंदर आ रहे थे तो युवराज सुयोधन को कई लोगों ने रोका और कहा कि इन्होंने महर्षि सुवासा को नहीं बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला को आमंत्रित किया है। हाँ। किसने हमें धधकती हुई ज्वाला की उपमा दी है गांधार नरेश? किसने? और कौन होगा ऋषिदेव? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने आपसे ये कहने का दुस्साहस किया कि युवराज दुर्योधन पांडवों के शत्रु हैं। सत्य बात तो ये है ऋषिवर कि जिस प्रकार आप सच्ची भावना रखने वालों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, ठीक इसी प्रकार युवराज सुयोधन पांडवों के साथ मित्रता और अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गांधार नरेश शकुनी। तुम तो हमें केवल इतना बताओ कि हमें अग्नि की धधकती हुई ज्वाला कहने का दुस्साहस किसने किया? मैं अभी उसे शापित करके दंडित करूंगा। क्षमा क्षमा ऋषिवर क्षमा। अज्ञानी और मूर्ख आपके विराट स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसी कारण ऐसी भूल कर बैठते हैं। किंतु ऋषिवर आप तो दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं, क्षमा के अवतार हैं। युवराज सुयोधन, तुम्हारे पास हमें प्रसन्न करने के समस्त उपाय हैं, परंतु तुमने हमें अब तक ये नहीं बताया कि तुम हमें पांडवों के पास अतिथि बनाकर उसी समय क्यों भेजना चाहते हो जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो। यह तो हमारी ऋषि मर्यादा के अनुकूल नहीं है वत्स। और फिर हम कहीं अकेले तो जाते नहीं वत्स, हमारे साथ हमारी विशाल शिष्य मंडली भी जाती है। युधिष्ठिर को धर्म संकट में डालने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है सुयोधन? ऋषिवर, मैं इस प्रार्थना का कारण तो आपको बताना नहीं चाहता था, परंतु आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूं? नहीं टाल सकता। ऋषिवर, सत्य तो यह है कि मेरी इस याचना के पीछे जो मेरी भावना है वो मेरे परिवार के कल्याण से जुड़ी है। परिवार कल्याण? मैं कुछ समझा नहीं वत्स, अपनी बात को स्पष्ट कहो। ऋषिवर, जानकारी पाकर कोई भी आप जैसे महान ऋषि की सेवा कर सकता है, किंतु यदि अनजाने में मेरे चचेरे भाई आपको प्रसन्न करने में सफल रहे तो आपकी कृपा तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी, और आपकी कृपा से ऋषिवर उनके भीतर सद्बुद्धि का विकास होगा और वे शत्रुता भूलकर हस्तिनापुर वापस लौट आएंगे। मैं ओंकार दुष्ट दुर्योधन के षड्यंत्र से अनभिज्ञ द्रौपदी सूर्य देव द्वारा दिए गए अक्षय पात्र को अपने पतियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी भोजन कर लेती है और उसे धोकर रख देती है। अक्षय पात्र सूर्य देव द्वारा दिया गया एक ऐसा पात्र था जिसमें से भोजन के समय जितना भी चाहिए उतना खाद्य पदार्थ निकाला जा सकता था, किंतु यदि द्रौपदी के भोजन के पश्चात उसे धो दिया गया तो फिर उसमें से खाद्य पदार्थ नहीं निकल सकता था। उसी अक्षय पात्र को प्रणाम करती हुई द्रौपदी कहती है, ओम सूर्याय नमः। एक स्त्री को सबसे अधिक चिंता उसकी रसोई की होती है, किंतु हे सूर्य भगवान, इस अक्षय पात्र का दान देकर आपने मेरी हर चिंता का अंत कर दिया है। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों, यथाशीघ्र बाहर आएं। मैं महर्षि दुर्वासा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ।
महर्षि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर। महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा दैत्यवन की सीमा पर पधारकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अनुज, मध्यम, सुना तुमने? स्वयं रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा हमें दर्शन देने पधारे हैं। शीघ्र चलो, हमें उनके श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्षमा करें ऋषिवर, आपने हमें प्रसन्न करने वाला इतना अद्भुत समाचार सुनाया कि हम अपना अतिथि धर्म भूल गए। पहले हमें आपसे जलपान। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पहले आप महर्षि की सेवा में चलें। आओ भगवान। प्रणाम ऋषिवर। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस समय हम भोजन की तीव्र इच्छा के साथ यहाँ पधारे हैं। आप यथाशीघ्र हमारे और हमारी विशाल शिष्य मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था करें। आर्यपुत्र, भोजन के बाद मैं सूर्य देव के दिए अक्षय पात्र को धो मांज कर रख चुकी हूँ। अब अगली बेला से पहले वह पात्र हमें भोजन नहीं देगा। तब तो हम किसी भी प्रकार अपने अतिथि धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया, इस समय अतिथि धर्म से बड़ी चिंता हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध की है। इच्छा अनुसार भोजन न मिलने पर वे अवश्य क्रोधित होकर हमें शापित कर देंगे। नहीं मध्यम, धर्म के मूल्य पर न तो मुझे महर्षि दुर्वासा के शाप का भय है और न ही देवराज इंद्र के वज्र का। शिव शंकर का त्रिशूल और श्रीहरि का चक्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मुझे तो भय है केवल अपने धर्म का। अतिथि की मर्यादा को पूरा न करने वाले गृहस्थ को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपका अतिथि धर्म खंडित नहीं होगा। मुझे अपनी भक्ति और आस्था पर पूरा विश्वास है। किस आस्था और भक्ति की बात कर रही हो तुम पांचाली? उसी आस्था और भक्ति के आर्यपुत्र जिसने आज तक मुझ पांचाली की लाज बचाई है। जब तक मैं इस कुटिया के भीतर से बाहर ना आऊं, आप सब यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे मुरलीधर, हे शरणागत वत्सल भगवान, हे सखा, हे मेरे मित्र श्री कृष्ण। जिस तरह तुमने हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार आज हमारे धर्म की रक्षा करने आओ। आओ कृष्ण, आओ। सखी, इतना व्यग्र होकर क्यों पुकार रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं। देखो, तुमने पुकारा और मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो सखी? मैं यहीं तो खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे।
सका? कैसे नहीं आता द्रौपदी? तुम्हारी पुकार ने मुझे विचलित जो कर दिया था। बात ही विचलित कर देने वाली है बंसीधर। जानते हो, आर्यपुत्र अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण आत्महत्या। ये सब बातें छोड़ो सखी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये क्या कह रहे केशव? क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कह दिया? मुझे भूख लग रही है। भोजन हो तब तो तुम्हारे सामने लाकर रखूं। भोजन के कारण ही तो ये सारा संकट आ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया द्रौपदी? तुम्हारे पास तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, क्या तुम मुझे उसके योग्य नहीं समझती? इस समय उस पात्र से भोजन नहीं मिल सकता। वह पात्र तब तक ही अक्षय रहता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं, और मैं भोजन कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम वो पात्र लेकर आओ। जब मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगा तो विश्वास कर लूंगा। ठीक है, तुम उस पात्र को देखना ही चाहते हो तो देख लो, परंतु पात्र देखने के बाद ऋषियों के भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम वो पात्र लेकर तो आओ। ओम सूर्याय नमः। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे परिहास कर रही हो। देखो, ये अन्न का भाग अब तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, परिहास छोड़ो और गंभीरता से बात करो। ऋषि दुर्वासा अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ गंगा स्नान से लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं गंभीर हो जाता हूं, किंतु पहले मुझे अपनी भूख तो शांत करने दो। साग का ये भाग मेरे लिए पर्याप्त है। इस साग के द्वारा इस संपूर्ण जगत की आत्मा और परमेश्वर की भूख शांत हो। वत्स, आज्ञा भगवान। समीप ही स्नान कर रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को पांडवों की कुटिया में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि हम भी उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा भगवान। भगवान, स्नान ध्यान तो पूरा हुआ। सत्य, गंगा स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। वत्स वेदज्ञ, तुम तो भोजन करने से पहले ही तृप्त हो गए। ये कैसा चमत्कार है? भोजन करने से पहले ही भूख शांत हो गई। अब तो कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं है। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब एक कौर भी और खाया तो वमन हो जाएगा। क्षमा करें भगवान, आपके सभी शिष्यों की भूख समाप्त हो चुकी है। सभी तृप्त हो चुके हैं। किसी को भी भोजन की इच्छा शेष नहीं है। मेरी भी दशा ऐसी है भगवान। ऐसा लगता है आवश्यकता से अधिक खा लिया है। व्यर्थ ही पांडवों ने हमारे आतिथ्य का कष्ट उठाया। वे तो स्वयं कष्टों में जी रहे हैं। न जाने क्या क्या यत्न करके उन्होंने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था की होगी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान के सच्चे भक्तों को सताना घोर पाप है, और पांडव तो वैसे भी महात्मा हैं। दुर्योधन को वचन देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी वत्स वेदज्ञ। अब क्या होगा भगवान? इस समय पांडवों के सामने जाना उचित नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भाग चले। मस्तक पर चंदन का तिलक तो लगा ले भगवान। तिलक विलक सब बाद में लगा लेंगे वेदज्ञ। इस समय तो यहां से प्रस्थान करने में ही हम सबका कल्याण है। कहीं श्री हरि का चक्र फिर से आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वत्स, तुम तीव्र गति से जाकर शिष्य मंडली को भागने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। और वत्स वेदज्ञ, यहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल चले।
चलो। रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का इस प्रकार अतिथि बनने की इच्छा से आना और बिना बताए अचानक चले जाना, इसका कारण नहीं समझ में आया। भ्राताश्री, कारण तो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पांडवों को केवल दुर्योधन के स्वार्थ की परीक्षाओं से ही बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात ऋषियों का यहाँ आना। हाँ पार्थ, मुझे इस बात के संकेत पहले से ही मिल चुके हैं कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। अर्थात ये सब दुर्योधन के प्रयासों का ही परिणाम है। बड़े भैया, इस षड्यंत्र का सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनी है। सभी असाध्य रोगों का उपचार एकमात्र शिव भक्ति से किया जा सकता है। भगवान शिव समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। थोड़ा यत्न करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न आज ही प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति पर तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है, परंतु आप सबके कष्टों का अंत करने के लिए केवल पार्थ को ही शिव भक्ति में लीन होना होगा। तुम्हें अब तक भक्ति की शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। कहीं केशव, मुझे क्या करना होगा? पार्थ, पहले तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि भक्ति की सफलता मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव आराधना से पहले अपनी तपस्या का अग्र पूज्य देवराज इंद्र को मानकर शक्र विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर तुम्हें पवन हितकारी, पवन पावन और संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिव मन से दीक्षित करेंगे। यशस्वी भावी, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मन को भक्ति में लीन करने में सफल हो जाऊं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो पार्थ? पांचाली, वीर श्रोमणी अर्जुन का गांडीव लेकर आओ। परंतु केशव, भक्ति में अस्त्र का क्या काम? प्रश्न काम का नहीं है पार्थ, प्रश्न है धर्म का। तुम क्षत्रिय हो पार्थ, और क्षत्रिय धर्म तुम्हें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपनी प्रजा और असहायों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखो। आप एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करने जा रहे हैं। आप सफल हैं। यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाने अथवा शत्रुता भरी दृष्टि से देखने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित अवश्य करे। आपकी विजय में ही मेरा सम्मान है। आपका गांडीव अत्याचारियों के अत्याचार को दंडित करने में सफल हो। मैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग सदा अत्याचारियों का अंत करने और सम्मान की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंतु मुझे इस समय भक्ति में लीन हो जाने का आदेश दिया गया है और बड़ों के आदेश को मानना मेरा धर्म है। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्वारका पहुंचने से पहले मुझे एक और आवश्यक कार्य पूरा करना है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं द्वारकाधीश? नहीं बड़े भैया, यह कार्य तो केवल मुझे ही पूरा करना है।
बंद बंद करो ये प्रलाप, बंद करो। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मामा श्री के आपको इस गुप्तचर की बात पर विश्वास है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांडवों के साथ मिलकर हमें भ्रमित करने का समाचार सुना रहा है। भांजे, इसमें ना विश्वास करने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आपको इस गुप्तचर की बात सत्य लग रही है? भांजे, इसकी आंखें सत्य का संकेत दे रही हैं। मामा श्री, आंखों से सत्य का अनुमान असत्य भी तो हो सकता है। नहीं भांजे, आंखें कभी भी असत्य नहीं बोलती। स्वामी और आराध्य के सामने आंखों में विनम्रता छा जाती है। शत्रु और विरोधी के सामने आंखों में रोष और लाली आ जाती है। और प्रिय पुत्र और संबंधियों के सामने आंखें सरस हो जाती हैं। षड्यंत्र और असत्य के समय आंखों में भय छा जाता है, भय। और भांजे, प्रियतमा के सामने आंखें तिरछी हो जाती हैं। ये आंखों की भाषा है भांजे, आंखों की भाषा। और इन्हें पढ़ने वालों को आंखों में छुपी सच्चाई साफ साफ दिखाई दे जाती है। सत्य कहा आपने मामा श्री, सर्वथा सत्य। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आज्ञा। परंतु मामा श्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध सारे संसार में प्रसिद्ध है, उन्हें भागने के लिए विवश क्यों होना पड़ा मामा श्री? क्यों? भांजे, जो कारण समझ में नहीं आता उसे ही तो चमत्कार कहते हैं। और ना समझ में आने वाले चमत्कार को दूर से ही प्रणाम कर दिया जाता है। क्या कहा आपने? क्या कहा मामा श्री? नहीं नहीं मामा श्री, मैं दूर से प्रणाम करके पांडवों को क्षमा नहीं कर सकता, माने नहीं कर सकता मामा श्री। आपने सुना नहीं कि उस गुप्तचर ने क्या कहा? उसने ये कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण के कहने पर अर्जुन शिव आराधना करने के लिए इंद्रकील पर्वत की ओर निकल चुका है मामा श्री। हाँ हाँ, सुना। मैंने सुना भी और समझा भी। और सुनने समझने के बाद भी आप शांत बैठे हैं। शांत बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? कुछ करें मामा श्री, कुछ करें। नहीं तो वो अर्जुन शिव को प्रसन्न करके हमारे सम्मुख संकटों के पर्वत खड़े कर देगा। बस यही तुम में बुरी आदत है, समय से पहले ही उत्तेजित हो जाते हो। अरे अर्जुन शिव को तब प्रसन्न करेगा जब वो शिव आराधना करेगा भांजे। मामा श्री, मुझे अर्जुन के शिव आराधना में कोई कमी दिखाई नहीं देती, कोई कमी दिखाई नहीं देती। कमी दिखती नहीं, दिखाई जाती है भांजे। हम प्रयास करेंगे कि शिव आराधना के समय अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत खड़ा हो जाए। पर्वत। तो प्रयास कब करेंगे आप? कब करेंगे? जब वो अर्जुन शिव को प्रसन्न कर देगा तब।
मामा श्री, अब तक तो उसने शिव आराधना प्रारंभ भी कर दी होगी, कुछ करें। भांजे भांजे, अर्जुन इस समय शिव की आराधना नहीं कर रहे। वत्स, अर्जुन अग्र पूजा अर्थात इंद्र की पूजा कर रहे हैं और अग्र पूजा में बाधा डालने को घोर पाप माना जाता है। पाप, इसलिए कर लेने दो उसको अग्र पूजा। एक बार वो अग्र पूजा में सफल हो गया तो फिर हम अपना प्रयास प्रारंभ कर देंगे। अर्थात ये इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे समय आने पर तुम्हारे मामा श्री तुम्हें बता देंगे कि अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत कैसे खड़ा किया जाए। समझ में नहीं आता कि केशव ने मुझे शिव भक्ति का परामर्श क्यों दिया। वे जानते हैं कि जब तब पूजा पाठ और भक्ति के प्रति मेरे मन में आदर अवश्य है, परंतु मैं स्वयं भक्ति में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शक्ति पर विश्वास करता हूं। नहीं, मैं कुछ भी कर लूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होगा। भरी राज्यसभा में कौरवों ने हमारा जो अपमान किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। वो अपमान ही मेरा मन स्थिर नहीं होने देगा। पार्थ, जिस अपमान की बात सोचकर तुम शिव भक्ति का मार्ग छोड़ रहे हो, उसी अपमान को सम्मान में बदलने के लिए मैं तुम्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मेरे मन में सात्विक सुख की अभिलाषा है, परंतु तुम्हारे विचार सात्विक सुख के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं पार्थ। सात्विक और सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें हस्तिनापुर की राजसभा में हुए पांडवों के उस अपमान की बात को भूलना होगा। नहीं केशव, मैं उस अपमान को कैसे भूल सकता हूं। अपमान का वो क्षण मेरे भीतर प्रतिशोध के ज्वालामुखी को जन्म दे रहा है। मैं तो उसे और प्रचंड कर देना चाहता हूं। पार्थ, तुम उस अपमान को विधि का विधान और विधाता की इच्छा मानकर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? प्रतिशोध से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिशोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही नाश कर देता है। यदि तुम उस अपमान को सम्मान में बदलना चाहते हो तो संकल्प करो पार्थ, शिव भक्ति का संकल्प। आप बार बार वही कह रहे हैं केशव, जिसे करने की स्वीकृति मेरा मन नहीं दे रहा है। कौरवों ने छल से हमारा सब कुछ छीना है, राजा से रंग बना दिया हमें। तुम्हारा क्या छीना उन्होंने पार्थ? और तुम यहां लेकर ही क्या आए थे? तुम यहां खाली हाथ आए थे पार्थ, और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। अपना पराया तेरा मेरा ये सब अपने मन से भुला दो पार्थ। फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे। शिव भक्ति परम सुखदायी है पार्थ। शिव अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। आपकी बात सत्य है, नीति सम्मत और उचित है। पार्थ, तुम सभी विचारों, धर्मों और प्रश्नों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो पार्थ। मेरे शोक का अंत हुआ, प्रश्न और जिज्ञासाएं स्वयं ही समाप्त हुई। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। मार्गदर्शन तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं पार्थ। इंद्रकील पर्वत के पावन स्थान पर तुम शक्र विद्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न करके परम सिद्ध शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करो। अब समय व्यर्थ ना करो पार्थ, शीघ्र अपनी तपस्या प्रारंभ करो। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय
शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। मुझ अग्निदेव के समान अग्नि में स्वयं को तपाकर तपस्या करने वाला ये तपस्वी कौन है? इसकी कठोर तपस्या देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग पर अधिकार करने की कामना से ही ये तपस्या कर रहा है। परंतु आश्चर्य है कि इतनी कठोर तपस्या का संकल्प करने वाला ये तपस्वी देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहता है। मुझे देवराज को इसकी सूचना देनी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम शक्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। कौन है ये तपस्वी जो मेरी ही आराधना करके मुझसे मेरे इंद्रासन को छीन लेना चाहता है? देवराज, मुझे तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कोई नया षड्यंत्र दिखाई देता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं उनके इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। नहीं देवराज, इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अग्निदेव? देवराज, ये तपस्वी शक्र विद्या से आपकी तपस्या कर रहा है। यदि आप इसे वरदान देने नहीं जाएंगे तो इसकी तपस्या कभी सफल नहीं होगी और सदा की तरह दैत्य गुरु शुक्राचार्य हाथ मलते रह जाएंगे। क्या आप आराधना के कठोर विधि विधान से परिचित नहीं हैं? आराध्य अपने आराधक को केवल एक सीमा तक ही रोक सकता है। उसके बाद त्रिदेव और शुभ शक्तियां हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। इसके आराध्य तो आप ही हैं देवराज। तो क्या इसकी पुकार पर प्रसन्न होकर आप स्वर्ग का वरदान दे देंगे? वरदान? कदापि नहीं वरुण देव, कदापि नहीं। हम उस निश्चित समय सीमा से पहले ही इस तपस्वी की तपस्या को खंडित कर देंगे। सीमा की प्रतीक्षा क्यों देवराज? आप हमें आज्ञा दें, हम अभी अपनी शक्तियों से इसकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए किसी भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवगण। अग्निदेव, वरुण देव, आप दोनों हमारे साथ आकर इस तपस्वी की तपस्या को खंडित करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धन्य है आप देवता, धन्य है आपका पुरुषार्थ और धन्य है आपकी स्वामी भक्ति। और आप देवराज, आप भी धन्य हैं और आपका स्वामित्व भी धन्य है। आपका स्वामित्व जिसके अनुशासन में आपके साथी देवता पाप पुण्य, धर्म अधर्म किसी का भी विचार नहीं करते। परंतु कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। यह बात तो सारा संसार जान चुका है कि किसी भी तपस्वी की तपस्या देखकर आपके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, ये तपस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर स्वर्ग की कामना से ब्रह्माग्नि प्रकट करके ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण। लाज आती है मुझे तुम्हें देवता कहते हुए। धिक्कार है तुम्हारे देवत्व पर। किस आधार पर आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह तपस्वी स्वर्ग पाने के लिए तपस्या कर रहा है? बताएं। नारायण नारायण। प्रहार की योजना बनाने से पूर्व यदि आप यह जान लेते कि इसकी तपस्या का उद्देश्य क्या है तो पवनदेव आप ऐसी बात कदापि न करते। परंतु किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है पवनदेव। आप तो इस तपस्वी को ठीक से पहचानते तक नहीं। क्षमा करें देवर्षि, कौन है ये तपस्वी? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इसे भलीभांति जानते हैं और पहचानते भी हैं। पर एक प्रयास तो करें। ओम इंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। क्षमा करें देवर्षि, आश्चर्य है आप इसे पहचानने में असफल रहे। घोर आश्चर्य है देवराज इंद्र। यह आपके पुत्र के समान है। आप भले ही इसे ना पहचानते हो, परंतु आप इसकी माता देवी कुंती को तो नहीं भूले होंगे। ओम इंद्राय नमः। यह देवी कुंती का पुत्र वीर शिरोमणि
गांडीवधारी अर्जुन है। आपने देखा नहीं देवराज इंद्र, ठीक इसके समीप सारे संसार में विख्यात उसका गांडीव भी रखा है। और ये भी सुन लें, अर्जुन स्वर्ग की कामना से नहीं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की भावना से शक्र विद्या द्वारा आपकी अग्र पूजा कर रहा है। यदि आप में लेश मात्र भी धर्म जीवित है तो जाएं देवराज इंद्र, अपने पुत्र के समान वीर शिरोमणि अर्जुन का मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। आज देवर्षि ने हमें उचित समय पर आकर रोक लिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। देवगण, मुझे इसकी पुकार का उत्तर देने के लिए जाना ही होगा। यह शक्र विद्या से मेरी अग्र पूजा कर रहा है, इसकी परीक्षा तो मुझे लेनी ही होगी। ओम देवेंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। देखने में तो तुम किसी राजकुल के राजकुमार दिखते हो। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। बस क्या तुम किसी राजकुल से संबंधित हो? आपका अनुमान सत्य है। मेरा संबंध भरतवंश से है ब्राह्मण देवता। भरतवंश से संबंध रखने के पश्चात तुमको इस शक्र विद्या से इस कठोर तप की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा कहा मानो, यह तपस्या त्याग दो। आप मुझसे तपस्या का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? कारण तो तुम भी जानते हो नबीवक, तुम्हारी आयु अपने आप को कठोर तप में तपाने की नहीं, अपितु जीवन के रास रंग और भोग विलास में डूब जाने की है। यदि तुम भोग विलास और जीवन के रास रंग का आनंद उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता कर सकता हूं। कौन हो तुम? क्यों ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके मुझसे मेरी तपस्या त्यागने के लिए कह रहे हो? सत्य कहो, किसने भेजा है तुम्हें? अन्यथा मेरा रोष तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में रोष का कोई स्थान नहीं है। बस मैं तो तुम्हें यहां जीवन के भोग विलास और आनंद की शिक्षा देने आया हूं। इस तपस्या को त्याग दो। क्या मिलेगा तुम्हें इस पूजा पाठ और आराधना से? अरे आराधना करते करते मेरी तरफ वृद्ध हो जाओगे, तब भी तुम्हें तुम्हारे आराध्य वरदान देने नहीं आएंगे। वरदान की कामना से मैं तपस्या कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो शक्र विद्या द्वारा स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की अग्र पूजा कर रहा हूं। करो, करते रहो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक करो। किंतु बस मैं ये बताना तुम्हें अपना कर्तव्य समझता हूं कि तुम्हारे आराध्य कभी नहीं आएंगे। इसीलिए ये तपस्या का त्याग करके जीवन के भोग विलास का आनंद लूटो। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। क्यों अपना यौवन नष्ट करने पर तुले हुए हो? बस मेरी बात मानो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहां से। अरे तपस्या और आराधना के लिए एक यौवन तो क्या, कुंती पुत्र अर्जुन अपने आने को जीवन की आहुति दे देगा, पर अपने आराध्य को प्रसन्न करके ही रहेगा। जाओ, चले जाओ यहां से। धन्य हो तुम वत्स, और धन्य है तुम्हारी भक्ति भावना। तुम्हारी माता कुंती ने तुम्हें योग्य और श्रेष्ठ संस्कार दिए हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मेरी प्रसन्नता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नहीं नहीं, अब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं। जब मन में शिव भक्ति की आग जगी हो तो विलंब करना उचित नहीं है। शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें शिव के महामंत्र से दीक्षित करता हूं। आओ।
आओ। ओम नमः शिवाय। बस इस समय मंत्र दीक्षा देने के कारण मेरा स्थान तुम्हारे गुरु का है, अतः मुझे गुरु मानते हुए अग्नि को साक्षी मानकर इन शुभ सामग्रियों के साथ मुझसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करो। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव, मैंने अपने सखा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कहने पर शिवाराधना का संकल्प किया है। इसी संकल्प को सफल करने के लिए मैंने शक्र विद्या द्वारा आपकी आराधना और तपस्या की है। अब आप कृपा करके मुझे आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले पावन मंत्र से दीक्षित करें। हर हर महादेव। अब जो मैं कह रहा हूं तुम इसे दोहराओ। ओम नमः शिवाय। 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 बस आशुतोष भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाले इस पंचाक्षरी मंत्र का जप हृदय की तल्लीनता के साथ करो। हृदय की लीनता के साथ इसका पारायण करो। भगवान शिव सुखों में वृद्धि करने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किंतु वीर शिरोमणि अर्जुन, तुम इस शिव आराधना को एक वीर और शूरवीर के समान इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण करो। आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है वीर, यह गांडीव तुम्हारा परिचय है। यह संसार तुम्हें गांडीवधारी के नाम से आदर प्रदान करता है। इसीलिए यह गांडीव तुमसे किसी भी कार्य में अलग नहीं रह सकता। अतः इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण लीनता के साथ शिव आराधना में मग्न हो जाओ। यह तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। जो आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो बस। एक ओर तो अर्जुन भगवान शिव की तपस्या में लीन था, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन निश्चिंत था कि अर्जुन मात्र इंद्रदेव को ही प्रसन्न कर पाएगा और उसके मामा शकुनी अर्जुन की शिव आराधना को भंग कर देंगे। किंतु अब तक ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन इंद्रदेव को प्रसन्न कर चुका था तथा इंद्रदेव अर्जुन को शिव मंत्र से दीक्षित कर चुके थे और अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था। अर्जुन को अपने लक्ष्य से विमुख करने हेतु मामा शकुनी ने अपनी तांत्रिक विद्या द्वारा अपने मित्र दैत्यराज मूक को आमंत्रित करने का निश्चय किया। ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम ऐं कांजरी फट स्वाहा। मित्रता का संकल्प करने वाले दैत्य मूक,
प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य मूक। तुम्हारा मित्र गांधार नरेश शकुनी तुम्हारा आह्वान कर रहा है। आओ आओ दैत्य मूक, हे मित्र आओ। ओम श्रीम श्रीम ओम, ओम हेम कांजरी फट स्वाहा। तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध है दैत्यराज मूक। अपने मित्र की सहायता के लिए आओ। एक मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। प्रकट हो दैत्यराज मूक स्वाहा। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आपने सत्य कहा था भोलेनाथ कि पांडवों पर रुद्रावतार दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम सुखद ही होगा। नारायण नारायण। आज उसी परिणाम के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवराज इंद्र से दीक्षित होकर वीर शिरोमणि अर्जुन परम पावन शिव भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नारद, सच्ची भक्ति और सच्ची लीनता के साथ की जा रही शिव आराधना में बाधा पहुंचाना घोर पाप है। ओम नमः शिवाय। आत्मा की पुकार में सदा परमात्मा की प्रेरणा होती है। नारायण नारायण। मुझे तो इस समय हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के कुचक्रों को रोकने के लिए वीर और महात्मा अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दैत्यराज, स्वागत है। मित्र गांधार नरेश शकुनी, हमारी और तुम्हारी मित्रता के बीच में ये कायर और भीरू मनुष्य कहां से आ गया? ना 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 दैत्यराज, ये ना तो कोई कायर है ना ही भीरू। ये तो वीर ही नहीं बल्कि शूरवीर है, एक असाधारण मनुष्य। यदि असाधारण मनुष्य ऐसे होते हैं मित्र शकुनी, तो साधारण कैसे होते हैं? साधारण मनुष्य तो मुझे देखकर ही अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही तो इसके प्राण भी मुझे देखने के बाद से कंठ में अटके हैं। कौन है ये मनुष्य और क्या संबंध है तुम्हारा इससे मित्र? तुमने इस गुप्त कक्ष में किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों समझे? ये मेरा प्रिय भांजा सुयोधन है, सुयोधन। हस्तिनापुर का होनहार युवराज और भावी सम्राट गांधारी नंदन सुयोधन तुम्हारे मित्र शकुनी को प्राणों से भी प्रिय। बस यूं समझ लो कि इसी की सहायता के लिए मैंने तुम्हें अपनी मित्रता की दुहाई देकर पुकारा। परंतु मैं इसकी सहायता करने का इच्छुक नहीं हूं मित्र। मित्रता की सौगंध लेते समय हमने ये संकल्प किया था कि हम केवल एक दूसरे के सहायक होंगे, किसी तीसरे के नहीं।
इसका खड़ा रहना मुझे भला नहीं लग रहा है मित्र। इसकी आंखों में मेरे प्रति भय है और जो भयभीत होते हैं उन्हें मुख देखना भी नहीं चाहता। गांधार नरेश, इससे कह दो कि यहां से चला जाए। नहीं दैत्यराज, मैं युवराज सुयोधन को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। कारण? कारण एक नहीं अनेक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरी बहन का पुत्र होने के नाते ये मेरे मान और सम्मान के अधिकारी है और मैं इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहकर इनको अपमानित नहीं कर सकता। और दूसरा कारण बताने से पहले दैत्यराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तनिक मुझे ये बताओ कि हमारी मित्रता में केवल तुम्हारी ही इच्छा सर्वोपरि है? अपनी इच्छा से तुम मुझे अपने प्रिय भांजे को यहाँ से चले जाने की आज्ञा देने को कह रहे हो? यही बात है तो मैं अपने इस मित्रता के बंधन को अभी इसी समय समाप्त करता हूँ, तोड़ देता हूँ। समझे तुम? जा सकते हो। तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। तुमने भी तो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। अरे याद करो दैत्यराज, तंत्र सिद्धि की एक यात्रा में तुम्हारी और हमारी भेंट हुई थी। तुम भी उसी यात्रा के पथिक थे जिस पर मैं आगे बढ़ रहा था। सिद्धि परीक्षा के समय तुम्हारे प्राणों पर संकट आ गया था, संकट। और तब किसी गांधार नरेश शकुनी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर प्राण बचाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है गांधार नरेश। मित्रता का प्रस्ताव करके तुमने मुझे उस ऋण से उबार लिया था, किंतु आज भी मैं मन ही मन तुम्हारे उस ऋण को चुकाने की बात सोचता रहता हूं। बस करो बस। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है दैत्यराज। तुम सोचते अवश्य होगे, परंतु जब करने की बारी आई तो तुम हमारी मित्रता को कलंकित करना चाहते हो। कलंकित। मुझे अपनी भूल पर खेद है मित्र। तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर युवराज और तुम्हारे भांजे सुयोधन से क्षमा याचना कर लूं। नहीं नहीं दैत्यराज, नहीं। आपको क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है दैत्यराज कि मझधार में मेरे जीवन की नैया की खिवैया मेरे मामा श्री हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर तुम मुझे और अधिक लज्जित कर रहे हो भांजे। भांजे? भांजे? ये आप क्या कह रहे हैं? चकित होने की कोई बात नहीं है भांजे। मेरे प्रिय मित्र शकुनी का भांजा मेरा भी तो भांजा हुआ। कहो भांजे, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? किसने तुम्हारी जीवन नैया को संकट में डालने का दुस्साहस किया है? मैं अभी और इसी समय उसे यमलोक पहुंचाकर अपने प्रिय मित्र शकुनी को प्रसन्न करूंगा। कहो भांजे, कहो। मामा श्री दैत्यराज मुख, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। परंतु मेरे पिताश्री के स्वर्गीय भाई महाराज पांडु के पुत्र मुझसे मेरा यह अधिकार छीनना चाहते हैं। शक्ति और युक्ति के प्रदर्शन में असफल होकर वो पांडुपुत्र अर्जुन देवादिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके मुझे पराजित करना चाहता है।
तो तुम चाहते हो कि पांडु पुत्र अर्जुन की शिवाराधना खंडित हो जाए? हाँ हाँ दैत्यराज, शिव आराधना खंडित हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो अर्जुन, वो सारे के सारे पांडव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हाँ मामा श्री, यही चाहते हम, यही चाहते हैं। होगा ऐसा ही होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि अर्जुन और पांडवों का समाप्त होना मेरे मित्र की इच्छा है, और दूसरा कारण दैत्यराज मूक इस संसार से आराधना, तपस्या, भक्ति और पूजा पाठ की परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। धन्य हो मित्र, धन्य हो दैत्यराज, धन्य हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्यराज, पांडुपुत्र अर्जुन इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भांजे। गांधार नरेश जानते हैं कि दैत्यराज मूक की सिद्ध शक्तियों से इस संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है। तुम्हारा शत्रु इस समय इंद्रकील पर्वत पर शिव आराधना में लीन है। इसी समय में वहां जाकर उसे यमलोक का मार्ग दिखाता हूं। मित्र, मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अन्यथा नहीं लोगे। अपनी मित्रता की सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को दंडित करने के बाद स्वयं ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। और हां, इस अभियान को अपने नाम के अनुरूप मूक अर्थात बिना कुछ बोले संपन्न करूंगा। मामा श्री धन्य हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद, परंपरा के अनुसार देवताओं से पहले आप कैलाश पर पधारे, इसलिए देवताओं से पहले आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। किंतु आज ये अधिकार हम आपसे पहले देवराज इंद्र को देते हैं। कहिए देवराज, आप क्या इच्छा लेकर कैलाश पर पधारे? हे प्रभु, किसके मन की इच्छा और भावना आपसे छिपी हुई है, आप तो सभी कुछ जानते हैं। एक मनुष्य सच्ची भावना के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। हम उसी पर कृपा करने की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में निवेदन लेकर आए हैं। मुनिवर नारद, क्या आप ही पांडुपुत्र अर्जुन की तपस्या को सफल करने की याचना लेकर आए? मुनिवर, नारायण नारायण। भोलेनाथ, आज आप औपचारिक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या इस नारद से इन महान चरणों के प्रति कोई अपराध हो गया है? यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो कृपया आप मुझे प्रताड़ित करें, दंडित करें, परंतु भोलेनाथ, अपने इस बालक के प्रति ऐसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग ना करें। देवर्षि, क्या आप मेरी इस औपचारिक बातचीत का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। हमें अपनी भूल का ज्ञान तो हो जाएगा। नारद, देवराज, देवगण, जो मेरे भक्तों और भक्ति की भावना के सहायक हैं, वो वास्तव में मेरे आदर के पात्र हैं। आज आप सब एक शिव भक्त की सहायता के लिए कैलाश पधारे हैं, इसलिए आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। परंतु भोलेनाथ, संकोच की आवश्यकता नहीं नारद, कहो क्या कहना चाहते हो? जब भक्तों और भक्ति की सहायता करने का विचार मन में उठता है, तब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तुम इस समय जो कुछ भी कहोगे, शुभ ही कहोगे, शुभ और सुंदर। कहो। भोलेनाथ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि शुभ और सुंदर के साथ सत्य और शिव भी हो। ऐसा ही होगा मुनिवर। जिस शुभ और सुंदर उद्देश्य से
पांडुपुत्र अर्जुन मेरी तपस्या में लीन हुए हैं। कल्याणकारी शिव तत्व उनके इस उद्देश्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सबको किसी भी प्रकार की चिंता और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। समय आने पर अर्जुन अवश्य हमारी कृपा के पात्र बनेंगे। धन्य धन्य, आप धन्य है मामा श्री। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मुझे हटा नहीं सकती। दत्तराज मुख को देखते ही मेरा परम शत्रु अर्जुन शिव और आराधना का त्याग करके अपने प्राण बचाकर भाग निकलेगा मामा श्री। मेरा मित्र उसे भागने का अवसर देगा तब वो भागेगा ना। अरे दैत्यराज मूक, उसे अपने पेट में बचाने के पश्चात बिना डकार लिए देख लेना, वो यहाँ हमारे समीप आ जाएगा। यदि ऐसी बात है मामा श्री, यदि ऐसी बात है तो हमने बहुत बड़ी भूल की है। भूल? कैसी भूल भांजे? मामा श्री, अर्जुन के साथ साथ हमें पांडव और द्रौपदी के विषय में भी दैत्यराज को बता देना चाहिए था। इन सबको अपना निवाला बनाकर दैत्यराज की भूख तो अवश्य मिट जाती ना मामा श्री। भांजे श्री, तुम मेरे मित्र को क्या समझते हो? अरे जब तक वो द्रौपदी और उन पांडवों को दंडित नहीं करेगा और उन्हें यमलोक का मार्ग नहीं दिखाएगा, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, कदापि नहीं। अब तो तुम ये समझ लो भांजे कि तुम्हारे जन्म जन्म के शत्रु पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है अनुज, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भ्राताश्री, मैं पिछले कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भीम भैया कुछ प्रसन्न दिखाई नहीं देते। हाँ भ्राताश्री, उनकी खिन्नता का अनुभव कई बार मैंने भी किया है। हाँ अरे पुत्र, ये सत्य है। आजकल ना तो वे ठीक से भोजन करते हैं और ना ही प्रसन्नता से किसी भी बात का उत्तर देते हैं। सदा खिन्न से रहते हैं। परंतु मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। हो सकता है आपके सामने वे सामान्य रहने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ना, इस समय भी हम सब लोग भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और वे किसी सोच में डूबे कुटिया से बाहर बैठे हैं। हाँ भ्राताश्री, पहले तो भीम भैया सदैव हमारे साथ रहते थे। भीम की चिंता का अंत करना परम आवश्यक है। तुम सब अपनी आराधना का संकल्प पूर्ण करो, मैं भीम को लेकर आता हूं। क्या बात है मध्यम, किस सोच विचार में डूबे हुए? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। यूं चिंतित रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है मध्यम। यदि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच तो ये है, बहुत समय से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। तो अब तक पूछा क्यों नहीं? अवसर नहीं मिला बड़े भैया। मध्यम, आज अवसर है, आज पूछ लो। बड़े भैया, क्या हमारा जन्म इन जंगलों के संकटों से जूझने के लिए हुआ है? क्या पांडुपुत्र
अपना पुरुषार्थ इन जंगलों में नष्ट कर देंगे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मध्यम? फिर किससे पूछूं भैया? यदि आपने रोक न दिया होता तो उस दिन हस्तिनापुर की राजसभा में दुष्ट दुर्योधन, कपटी शकुनी, पापी दुशासन और उस सारथी पुत्र कर्ण को यमलोक पहुंचा देता। उन पापियों ने राजसभा में द्रौपदी का जो अपमान किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता भैया, भूल नहीं सकता। तुमने हमें वचन दिया था मध्यम। उसी वचन ने मुझे रोक रखा है, पर अब मैं नहीं रुक सकता। आप भी उस वचन को भूलकर मुझे आज्ञा दें। मैं इसी समय हस्तिनापुर जाकर उन दुष्टों को दंडित करना चाहता हूं। अपने आक्रोश को शांत करो। समय आने पर विधाता का न्याय उन्हें अवश्य दंडित करेगा। विधाता के न्याय की प्रतीक्षा वो करते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति नहीं होती। देव देव तो आलसी करते हैं। मैं तो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। किसी के विचारों पर रोक लगाना आर्य धर्म के विरुद्ध है। तुमने जिस काम को सोच लिया है उसे पूर्ण करने के लिए तुम स्वतंत्र हो मध्यम। बस भैया बस, मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने अपमान का गिन गिन कर बदला लूंगा। अब मैं कौरवों को दंडित करने के बाद ही आपके दर्शन करूंगा भैया। मुझे आशीर्वाद दें। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया भैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता मध्यम। तुम जिस अभियान की बात कर रहे हो उसके लिए मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। परंतु अभी अभी आपने मुझे सहमति प्रदान की है। मैंने तुम्हारे विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकारा था। यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं भैया नहीं, प्रतीक्षा करना भीम का स्वभाव नहीं। मेरे गुरु यदुश्रेष्ठ बलराम जी की सौगंध, कौरवों को दंडित करने के लिए मेरा रक्त उबल रहा है। तुम इस समय जो सोच रहे हो वो अपनी भुजाओं में उबलते हुए रक्त की उत्तेजना पर सोच रहे हो, और यह उत्तेजना अनुचित है। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत में अपनी पराजय को स्वीकार कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकारा है। यदि तुम इस समय हस्तिनापुर जाओगे तो भविष्य तुम्हें अपने बड़े भाई की बात न मानने का दोषी ठहराने में संकोच नहीं करेगा। मध्यम, हर रात के बाद सुबह होती है। हमें संकट के समय को धैर्य और विवेक से जय करना है। आप ठीक कहते हैं भैया। मध्यम, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से हम दुखी नहीं हैं। दुख हमें भी है, परंतु दुखी होकर विवेक खोना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अधर्म उबल सकता है किंतु धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मध्यम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाकर अनुज अर्जुन देवराज इंद्र से दीक्षित होकर देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना कर रहा है। अनुज की सफलता हमारी विजय और दुखों के अंत का संदेश लेकर आएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं दैत्यराज मूक अपनी विध्वंसक और विनाशक सिद्ध शक्तियों से इस संसार से भक्ति, आराधना, तपस्या और पूजा पाठ की हर परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देने की घोषणा करता हूं। मैंने अपने मित्र गांधार नरेश शकुनी और भांजे समान हस्तिनापुर युवराज सुयोधन को ये अभियान मूक रहकर संपन्न करने का वचन दिया था। पांडु पुत्रों का अंत ही
मेरे मूक अभियान को संपन्न करेगा। नारायण नारायण। अब मुझे भगवान भोलेनाथ की दी हुई चेतावनी का अर्थ समझ में आया। त्रिकालदर्शी शिवशंकर ने पहले ही कहा था कि कुंती पुत्र अर्जुन को हमारी कृपा प्राप्त करने से पहले कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परीक्षाएं जो आज तक किसी भक्त ने नहीं दी। नारायण नारायण। इस दुष्ट दैत्य के प्रभाव से वीर शिरोमणि अर्जुन को बचाने के लिए मुझे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं, ये पशु नहीं है। पशु कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। फिर कौन है ये? कहां से आ रहा है? किसने भेजा है इसे? ये तो मेरे अनिष्ट की योजना बनाकर ही मेरी ओर आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखने से मन प्रसन्न हो जाए वह मित्र, और जिसे देखकर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु। ये निश्चित ही मेरा शत्रु है। इसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु इसे देखते ही मेरा हाथ स्वयं ही गांडीव की ओर जा रहा है। मेरी इंद्रियां प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित हो रही है। संभवतः इसी कारण माधव ने मुझे गांडीव लेकर तपस्या के लिए जाने को कहा था। देवराज इंद्र ने भी गांडीव धारण करने की आज्ञा दी थी। यह पापी मार डालने के योग्य है। शिवाय। अरे भोलेनाथ कहाँ है? नारायण नारायण। और आज तो शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शिवगण तो कैलाश का त्याग कभी नहीं करते। भोलेनाथ की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शिव 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 शिव। मैं कुंती पुत्र महात्मा अर्जुन की सहायता कैसे करूंगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपका ये भक्त नारद संकट में है। भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ कहाँ हैं आप? भील प्रमुख नंदीश्वर और अखेट नायक भंगेश्वर। आज्ञा धीराज। अखेट संपन्न हुआ। हम जंगली शुगर को मारने में सफल हुए। तुम जाओ, हमारे बाण और आखेट को उठा कर ले आओ। जो आज्ञा धीराज। कौन हो तुम? और मुझे मेरा आखेट उठाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछकर अपना अज्ञान प्रकट मत करो तपस्वी। मेरे वस्त्र ही मेरा परिचय है। मैं इस वन के भीलों का प्रमुख हूँ। जहाँ तक इस आखेट की बात है तो ये आखेट हमारा है। स्वयं भीलराज ने इस शूकर को अपने तीर से मारा है।
तुम दोनों मुझे मूर्ख और कपटी दिखाई देते हो। बिना समझे मुझे जो मन में आ रहा है कह रहे हो। इस शुकर का आखेट अभी अभी मैंने किया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि आखेट तुमने किया है? मेरा तीर ही इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार के तीर का प्रयोग संसार में केवल मैं ही करता हूँ। तुमने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा था कि 2? तीर तो मैंने एक ही छोड़ा था। तो पहले देखो, यहाँ 2 तीर पड़े हैं अथवा 1? तीर 1 हो या 2, मैं इतना जानता हूँ कि ये शुकर मेरे प्रहार से मरा है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कपटी है। भला कोई तपस्वी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके तपस्या करता है? ये मैं भी जानता हूँ कि तपस्या अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं की जाती, पर हम क्षत्रिय हैं, शूरवीर हैं। हमारे आराध्य आशुतोष भगवान शिव भी तो अपने प्रिय त्रिशूल के साथ समाधि में लीन रहते हैं। यदि मेरे आराध्य अस्त्र शस्त्र के साथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या तू शिव है? नहीं, मैं तो उनका एक साधारण सा भक्त हूं। अपने आराध्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना हर भक्त का कर्तव्य होता है। तुम दोनों को जितना कहना था कह चुके। अब जाओ, जाके अपने स्वामी भीलराज को बुला लाओ। जाओ जाओ। भीलराज, ये तपस्वी आपके आखेट को अपना आखेट कहने की भूल कर रहा है। तपस्वी के साथ साथ ये एक शूरवीर भी दिखाई दे रहा है। यदि ये केवल एक शूरवीर होता तो हम इसे बिना कुछ कहे ही दंडित करते, परंतु ये एक तपस्वी भी है, इसलिए इस पर प्रहार करने से पहले हम इसे सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूत, आज्ञा भीलराज। हम प्रहार के लिए इस पर शस्त्र उठाएं, उससे पहले जाकर इसे सावधान कर दें। मैं भीलराज का दूत हूँ। युद्ध से पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ तपस्वी। भीलराज की ओर देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इस स्थान को छोड़कर शीघ्र भाग जाओ। तुम एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण त्यागने आए हो। ये तो मेरे पुत्र समान गांडीवधारी अर्जुन है, किंतु ये भीलराज इसे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है? तुम्हारे स्वामी ने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब जाकर अपने स्वामी से कहो, उन्होंने जो कुछ कहा है वह विपरीत हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वनराज सिंह गीदड़ से नहीं डरता, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भीलों से भयभीत नहीं हो सकते। जाओ, कह दो अपने स्वामी से। देवराज, मुझे लगता है इस वाद विवाद का कारण ये मरा हुआ शूकर है। आपका अनुमान सत्य है पवनदेव, किंतु इस तपस्या के बीच में युद्ध को आमंत्रित करके मेरे पुत्र समान अर्जुन की तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। भीलराज, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने सब सुन लिया है। तुम जाओ। मुझे इस भीलराज को स्वयं जाकर रोकना होगा। रोकना ही नहीं, अपितु दंडित भी करना होगा। ठहरे देवराज इंद्र, ठहरे। इस समय आपका पृथ्वी पर जाना अनुचित है। नहीं देवर्षि, इस समय मुझे आपका रोकना अनुचित लग रहा है। मैं एक तपस्वी की सहायता करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। देवराज इंद्र, विचार तो बड़ा उत्तम है, परंतु जाने से पूर्व इतना अवश्य देख लें कि आपके पुत्र के समान अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला भीलराज उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है अथवा अपने साथी भीलों के साथ उस पर आक्रमण। अर्थात ये देवराज इंद्र, यदि अर्जुन और भीलराज के मध्य द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है तो आपके हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं रहता। जब दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध लड़ा जा रहा हो तो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकृत नहीं होती। देखें देवराज इंद्र, देखें, भीलराज और अर्जुन के मध्य द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और आप ये भी देखें कि भीलराज के साथी भील केवल इन दोनों के द्वंद्व युद्ध कौशल को देख रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं।
हे धनुर्धारी, तेरे सारे बाण तो व्यर्थ चले गए। यदि अब भी तुझमें शक्ति और साहस है तो आ मेरे साथ परशु युद्ध कर। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। ये ले। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम। हे आशुतोष भगवान शिव, आपके भक्त की लाज अब आपके हाथों में है। मैं आपका स्मरण करके और आपका नाम लेकर इस भील पर अपना अंतिम प्रहार करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो सदाशिव चरणों में निष्ठा बनाए रखूंगा, और यदि पराजित हुआ तो हर जन्म में यह सोचते हुए पावन शिव भक्ति की मांग करूंगा कि संभवतः इस जन्म में मुझसे कोई चूक हो गई होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आराध्य को पहचान न सका। अपने आराध्य पर प्रहार करके मैंने घोर पाप किया है। हे आशुतोष, मैं आपका अपराधी हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। उठो वत्स, दुखी न हो वत्स। मैं तो तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। नहीं प्रभु नहीं, यह सफलता नहीं है, कलंक है, पाप है। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नहीं प्रभु नहीं, मैंने आप पर प्रहार करके जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस घोर पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। मैं अभी इसी समय अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मदाह करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। भक्त का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ होता है भक्तराज। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्त होने के नाते तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम आत्मदाह करके अपना अंत कर देना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केवल इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मदाह करने से पूर्व एक बार अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के दर्शन अवश्य कर लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इसी समय केशव को पुकारता हूं। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपका सखा
कुंती पुत्र अर्जुन आत्मदाह करने से पहले दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, मुझे दर्शन दे। हे द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो केशव। पार्थ, किन विचारों में खोए हो? तुम्हारा निर्णय उचित है। आराध्य पर प्रहार करके तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्थ, वीरों के समान इस चिता में प्रवेश करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा देवर्षि। मेरे और मेरे मित्र की बातचीत में आपको हस्तक्षेप करने और अपना सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं। कृपा करके मुझे अपने मित्र का मार्गदर्शन करने दीजिए। चिता की ओर प्रस्थान करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन अपने आराध्य आशुतोष भगवान शिव को पहचान न पाने और प्रहार कर देने के पाप को धोने के लिए आत्मदाह कर रहा हूं। अग्नि प्रकट हो। ठहरो पार्थ, यदि तुम अपनी भूल के कारण अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे बिना प्राण दिए हुए भी तुम प्राण त्याग के समान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। यह आप क्या कह रहे हैं केशव? मृत्यु का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? हो सकता है पार्थ, क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो वेद और पुराणों द्वारा भी स्वीकृत है। पार्थ, किंतु पहले तुम्हें मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरे बताए हुए उपाय का पालन करोगे। बिना सुने मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं केशव? पार्थ, केशव तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा हैं, और सच्चा मित्र संकट के समय साथ देता है। केशव इस समय तुम्हें जो भी उपाय बताएंगे वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल परिवार के लिए एवं समस्त पृथ्वी लोक के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए केशव को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूं केशव, आप जो उपाय बताएंगे वो मुझे स्वीकार है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अब आत्महत्या के स्थान पर तुम आत्म प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? नारायण नारायण, आप धन्य हैं द्वारकाधीश, आप धन्य हैं, और धन्य है आपकी चतुराई। कुंती पुत्र अर्जुन, द्वारकाधीश का कथन नीति सम्मत और सर्वार्थ उचित है। अपने ही मुंह से की गई अपनी ही प्रशंसा अभिमान को प्रकट करने और स्वयं की ही मृत्यु के समान है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके तुम इस पाप के कलंक को धोते हुए प्रायश्चित कर सकते हो। अब सोच विचार ना करो मित्र, इसी चिता पर खड़े रहकर अपनी आत्म प्रशंसा करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मेरे गांडीव से निकला तीर
संसार के किसी भी वीर के प्राण को हरने में सक्षम है। अब तक न तो मेरे समान धनुर्धर जन्मा है और न ही भविष्य में जन्मेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अजय हूं। संसार में मेरी किसी से समानता नहीं हो सकती। मैं चाहूं तो अपने एक ही प्रहार से सातों समुद्रों को सोख डालूं, चाहूं तो आकाश में छेद कर दूं, पर्वतों का सीना चीर दूं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ। पार्थ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चतुराई से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुमने स्वयं ही की आत्म प्रशंसा करके मृत्यु को वरण किया है और लज्जित होकर नए जीवन को पाने का अधिकार पाया है। इस नए जीवन के लिए अपने मित्र को धन्यवाद दो पार्थ। धन्यवाद देने के अनेक अवसर आएंगे पार्थ, फिर कभी दे देना। इस समय आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न है, तुम पर कृपा करने के इच्छुक है। पहले इनकी कृपा प्राप्त करो। कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने जिस मनोकामना से पंचाक्षरी मंत्र से हमारी आराधना की है, हम उसे भली भांति जानते हैं। हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के दुखों का विनाश करने का वरदान भी देते हैं। हम तुम्हारी वीरता से भी प्रभावित हुए हैं, इसी कारण हम तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस महान पाशुपत अस्त्र को पाकर तुम अपने समस्त शत्रुओं के लिए अजय बन गए हो अर्जुन। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो हमसे कहो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं। आपने कृपा करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। मुझे मेरी अटल भक्ति के प्रतीक रूप में आपका एक शिवलिंग प्राप्त हो, जो केवल दर्शन मात्र से अनंत कालों तक शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहे। तथास्तु। ये लो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए इस अद्भुत शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित करो जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। आए अर्जुन। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान शिव की। अर्जुन, तुमने अपने संकल्प और निश्चय को सफल किया। इस संसार में शिव भक्ति और शिव कृपा की समानता कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो गए पार्थ। शिव कृपा पाकर तुमने अपने नित्य दुखों का अंत किया। शिवेच्छा से
पाशुपत अस्त्र पाकर तुम इस संसार के अजय योद्धा बन गए। तुम्हारे मन में जीवों के कल्याण की भावना ही प्रमुख है। इसी कारण तुमने शिव भक्ति के साथ ही साथ भोलेनाथ से पाशुपत लिंग भी मांग लिया, जो सदा भक्तों की मनोकामना पूरी करता रहेगा। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की। भ्राताश्री, इसी कारण मैंने पार्थ को शिव भक्ति का परामर्श दिया। जानते हो पार्थ, इस सारे संसार में नभ, जल, थल में, हर एक पल में, दसों दिशाओं में और घोर निशा में भी मेरे आराध्य शिव शंकर ही तो समाये हैं। इसलिए सब कोई सच्चे मन से बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।